भूमि का प्रकाश, पांचवा भाग, प्रकरण संख्या 4, वेद विषय विचारः, खंड पहला। वेदों में अवयव रूप विषय तो अनेक हैं, परंतु उनमें 4 मुख्य है। पहला विज्ञान अर्थात सब पदार्थों को यथावत जानना। दूसरा कर्म, तीसरा उपासना और चौथा ज्ञान कांड। विज्ञान और ज्ञान कांड। विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेके तृण पर्यंत पदार्थों का साक्षात बोध होना तथा उनका यथावत उपयोग करना। यह विषय इन चारों में भी प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है। यह विज्ञान भी 2 प्रकार का है। एक तो परमेश्वर का यथावत ज्ञान और उसकी आज्ञा का बराबर पालन करना, और दूसरा परमेश्वर के रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना। इन दोनों में भी ईश्वर का प्रतिपादन ही मुख्य है। इस विषय में प्रमाण सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योमिते तत्। कठोपनिषद। जो सब आनंदों से युक्त, सब दुखों से रहित और सर्वशक्तिमान परब्रह्म है, जिसका नाम ओम है, उसी में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। तथा तप अर्थात सत्य धर्म के अनुष्ठान भी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं। ब्रह्मचर्य का धारण भी उसी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। वेदों में 2 विद्याएं हैं, एक परा, दूसरी अपरा। इनमें अपरा यह है कि जिससे पृथ्वी और तृण से लेके प्रकृति पर्यंत पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना होता है। ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब भी अपरा विद्या के अंतर्गत ही है। पराविद्या वह है कि जिससे सर्वशक्तिमान ब्रह्म की यथावत प्राप्ति होती है। यह पराविद्या अपराविद्या से अत्यंत उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल पराविद्या है। इसमें वेद का भी प्रमाण है। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ऋग्वेद। जो परमेश्वर सर्वत्र व्यापक आनंद स्वरूप, जो प्राप्त करने योग्य मोक्ष रूप है, उसे विद्वान लोग सब कालों में देखते हैं, जैसे आकाश में व्याप्त सूर्य के प्रकाश को देखते हैं। उस पद की प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है। चारों वेद उसी की प्राप्ति करने का प्रतिपादन करते हैं। सब वेद मंत्रों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है, कहीं साक्षात रूप से और कहीं परंपरा से। इसी कारण परब्रह्म वेदों का परम अर्थात मुख्य अर्थ है। परब्रह्म से पृथक जो यह जगत है, वह वेदों का गौण अर्थ है। जिन कर्मों के करने में सांसारिक लाभ मुख्य ध्येय होता है, उन्हें सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म विज्ञान के अंग नहीं होते। सांसारिक पदार्थों के गुण धर्मों को जानना और उनसे यथावत उपयोग लेना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान कांड में इसी लौकिक ज्ञान का वर्णन होता है। ज्ञान कांड संबंधी कर्मों को सकाम कर्म कहते हैं। कर्म कांड। वेदों का दूसरा विषय कर्म कांड है। यह सब क्रिया प्रधान ही होता है।
इसके बिना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि मन का योग बाहर की क्रिया और भीतर के व्यवहार में सदा रहता है। यह कर्म कांड भी अनेक प्रकार का है, परंतु इसके दो भेद मुख्य हैं, एक परमार्थ और दूसरा लोक व्यवहार। पहले से परमार्थ और दूसरे से लोक व्यवहार की सिद्धि करनी होती है। परमार्थ में परमेश्वर की स्तुति अर्थात उसके सर्वशक्तिमत्वादी गुणों का कीर्तन, उपदेश और श्रवण करना। प्रार्थना अर्थात ईश्वर से सहायता प्राप्ति की इच्छा करना। उपासना अर्थात ईश्वर के स्वरूप में मग्न होके उसकी सत्य भाषण आदि आज्ञा का यथावत पालन करते हुए धर्म का अनुष्ठान करना। धर्म का स्वरूप न्यायाचरण है। न्यायाचरण उसको कहते हैं जो पक्षपात छोड़ के सब प्रकार से सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना। इसी धर्म का ज्ञान और अनुष्ठान का यथावत करना ही कर्मकांड का प्रधान भाग है। लोक व्यवहार में अर्थ, काम और उनकी सिद्धि करने वाले साधनों की प्राप्ति होती है। परमार्थ और लोक व्यवहार को निष्काम और सकाम कर्म के रूप में भी कह सकते हैं। मोक्ष अर्थात सब दुखों से छूट के केवल परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए धर्म से युक्त सब कामों का यथावत करना निष्काम मार्ग कहता है। इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती, इसी कारण इसका फल भी अक्षय है। जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुक्त काम किए जाते हैं उसको सकाम मार्ग कहते हैं। इसका फल नाशवान होता है। अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत जो कर्मकांड है उसमें 4 प्रकार के द्रव्यों का होम करना होता है। एक सुगंध युक्त जो कस्तूरी केसर आदि है, दूसरा मिष्ट गुण युक्त जो कि गुड़ और शहद आदि है, तीसरा पुष्टिकारक गुण युक्त जो घृत, दुग्ध और अन्न आदि है, और चौथा रोगनाशक गुण युक्त जो कि सोमलता आदि औषधि है। इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार और यथा योग्य मिला के अग्नि में युक्ति पूर्वक होम किया जाता है। उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि होती है। इससे सब जगत को सुख होता है। पूर्व मीमांसा में कहा है, जैसे दाल और शाक आदि में सुगंधित द्रव्य और घी, इन दोनों को अग्नि पर तपा के उनमें छोंक देने से वे सुगंधित हो जाते हैं, वैसे ही यज्ञ से जो भाप उठता है वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगंधित करके सब जगत का कल्याण करता है। आयतरेय ब्राह्मण में कहा है कि जनता के सुख के लिए ही यज्ञ होता है, साथ ही होम करने वाला भी आनंद को प्राप्त होता है, क्योंकि जो मनुष्य जगत का जितना उपकार करेगा उसको उतना ही ईश्वर के व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा। यज्ञ अनर्थ दोषों को हटा के जगत में आनंद को बढ़ाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि जो होम करने के द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं उनसे धुआं और भाप उत्पन्न होते हैं। वे हल्के होकर वायु के साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं। ये परमाणु मेघमंडल में वायु के आधार से रहते हैं। ये ही परस्पर मिलकर बादल होकर वृष्टि का कारण होते हैं। वृष्टि से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से धातु, धातुओं से शरीर और शरीर से कर्म बनता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, जब होम से वायु, जल और औषधि आदि शुद्ध होते हैं तब सब जगत को सुख और अशुद्ध होने से सबको दुख होता है।
इससे इनकी शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। वायु, जल आदि की शुद्धि के दो साधन है, एक ईश्वरकृत, दूसरे मनुष्यकृत। ईश्वर ने अग्नि रूपी सूर्य और सुगंध रूप पुष्प आदि को उत्पन्न किया है। वह सूर्य सब जगत के रसों को निरंतर ऊपर खींचता है और पुष्पादि का सुगंध भी दुर्गंध का निवारण करता है, परंतु वे परमाणु सुगंध और दुर्गंध युक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम कर देते हैं। उस जल की वृष्टि से औषधि, अन्न, वीर्य और शरीर आदि भी मध्यम गुण वाले हो जाते हैं तथा उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य और शूरवीरता आदि गुण भी निकृष्ट ही होते हैं, क्योंकि जिसका जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। दुर्गंध से वायु और वृष्टि जल का दोषयुक्त होना सर्वत्र देखने में आता है। यह दोष ईश्वर की सृष्टि से नहीं किंतु मनुष्यों की सृष्टि से होता है, अतः इसका निवारण करना भी मनुष्यों को ही उचित है। ईश्वर ने इस दोष के निवारणार्थ मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है। जो सबका उपकार करने वाले यज्ञों को नहीं करते उन्हें दोष लगता है और वे पापी होके दुख के भागी होते हैं। जहाँ जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं वहाँ उतना ही दुर्गंध भी अधिक होता है। यह ईश्वर की सृष्टि से नहीं अपितु मनुष्य आदि प्राणियों के निमित्त से उत्पन्न होता है, क्योंकि हस्ती आदि के समुदायों को भी मनुष्य अपने ही सुख के लिए इकट्ठा करता है। अतः उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गंध उत्पन्न होता है वह मनुष्यों के सुख की इच्छा से ही होता है। इस प्रकार वायु और वृष्टि जल को बिगाड़ने वाला सब दुर्गंध मनुष्य के ही निमित्त से उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण करना भी उन्हीं को योग्य है। जगत में जितने देहधारी प्राणी हैं उनमें मनुष्य ही उत्तम है। वे ही उपकार और अपकार को जानने में समर्थ हैं। धर्म का अनुष्ठान और अधर्म का त्याग करने को भी वे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं। अतः सबके उपकार के लिए यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है। प्रश्न, कस्तूरी आदि पदार्थों को अग्नि में डालने से उसका नाश हो जाता है, इसलिए यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे ऐसे उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजन आदि के लिए देने से होम से भी अधिक उपकार हो सकता है, फिर यज्ञ क्यों करना चाहिए? उत्तर, किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल रूप बदल जाता है, अर्थात केवल दर्शन और अदर्शन का भेद है। यह दर्शन 8 प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, पांचवा ऐतिह्य, छठा अर्थापत्ति, सातवां संभव और आठवां अभाव। इनके माने बिना किसी का संपूर्ण व्यवहार और परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। नाश को समझने के लिए यह दृष्टांत है कि कोई मनुष्य मिट्टी के ढेले को पीस के वायु के बीच में बल से फेंक दे, तब वे अणु अलग अलग हो जाते हैं और देखने में नहीं आते। इसी का नाम नाश है। जब परमाणु संयोग से स्थूल अर्थात बड़े बन जाते हैं तब देखने में आते हैं। वैसे ही जो सुगंधित द्रव्य अग्नि में डाला जाता है उसके अणु अलग अलग होके आकाश में ही रहते हैं, क्योंकि वस्तुतः किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। अभाव न होने से वह द्रव्य दुर्गंधि आदि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है। उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि होने से जगत का बड़ा उपकार होता है, अतः यज्ञ करना ही चाहिए। प्रश्न, यज्ञ से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि करना मात्र ही प्रयोजन है, तो इसकी सिद्धि इत्र और पुष्पादि को घर में रखने से भी हो सकती है। फिर यज्ञ में इतना परिश्रम क्यों किया जाए?
उत्तर, यह कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इत्र और पुष्प आदि का सुगंध तो उसी दूषित वायु में मिला रहता है, उसका छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता और न वह ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि उसमें हल्कापन नहीं होता। उसके उसी स्थान में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस स्थान में नहीं जा सकता, क्योंकि खाली स्थान के बिना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। फिर सुगंधित और दुर्गंध युक्त वायु के वहीं रहने से रोगनाश आदि फल भी नहीं होते। इसके विपरीत जब अग्नि उस वायु को हल्का करके वहां से निकाल देता है, तब वहां शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है। इसी कारण यह यज्ञ से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। होम द्वारा वायु आकाश में चढ़कर वृष्टि जल को शुद्ध कर देता है। इससे वृष्टि भी अधिक होती है, क्योंकि होम के कारण नीचे गर्मी अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढ़ता है। शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्नादि औषधि भी अत्यंत शुद्ध होती है। इस प्रकार होम करने से जगत में नित्य प्रति अधिकाधिक सुख बढ़ता है। होम से पदार्थों के नष्ट न होने का इससे भी पता चलता है कि किसी पुरुष ने दूर देश में सुगंधित वस्तुओं का होम किया हो तो वह सुगंधित वायु दूसरे देशों अर्थात स्थानों में दूसरे मनुष्य की नासिका इंद्रिय से संयुक्त होती है और उसे ज्ञान होता है कि यहाँ सुगंधित वायु है। इससे जाना जाता है कि द्रव्य के अलग होने पर भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है और वह वायु के साथ सूक्ष्म होकर जाता आता है। जब वह द्रव्य दूर चला जाता है और जब नासिका से उसका संबंध छूट जाता है, तब बालबुद्धि मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता है कि सुगंधित द्रव्य नहीं रहा। वस्तुतः वह सुगंधित द्रव्य आकाश में वायु के साथ बना ही रहता है। प्रश्न, होम करने का जो प्रयोजन है वह तो केवल होम से ही सिद्ध हो जाता है, फिर वहाँ वेद मंत्रों के पढ़ने का क्या प्रयोजन है? उत्तर, उनके पढ़ने का प्रयोजन कुछ और ही है। जैसे हम हाथ से होम करते, आंख से देखते और त्वचा से स्पर्श करते हैं, वैसे ही वाणी से वेद मंत्रों को पढ़ते हैं। मंत्र पाठ से वेदों की रक्षा और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना होती है। होम से जो फल होते हैं उनका स्मरण भी होता है। वेद मंत्रों के बारंबार पाठ करने से वे कंठस्थ भी रहते हैं। प्रश्न, यज्ञ में वेद मंत्रों को छोड़कर अन्य ग्रंथों का पाठ करें तो क्या दोष है? उत्तर, ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है वह अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ईश्वर का वचन सर्वथा भ्रांति रहित सत्य होता है, वैसा अन्य का नहीं। इस कारण हम लोग वेदों को सर्वथा उत्तम मानते हैं और इसी प्रकार मानना भी चाहिए, क्योंकि सब जीवों के लिए सब सुखों का साधन यही है। क्रमशः